हेलो बच्चों। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था ऊर्ध्व तिर्यक विधि से 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 अंकों की संख्या का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे गुणा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने के बाद में आप इससे संबंधित जो भी प्रश्नावली में और उदाहरण में जो प्रश्न दिए हुए हैं आप उनको हल करके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से 2 अंकों वाली संख्याओं को हम कैसे हल करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि से आप 3 अंकों वाली संख्याओं का कैसे गुणा करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये उदाहरण लिया है। 504 का गुणा हमको करना है 618 से। तो इसके लिए 3 अंकों की संख्या का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करने के लिए आप ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा के रखिए, जिसमें ये है कि किसमें इनका गुणा किस तरीके से होगा। तो इसके लिए ये चिन्ह ध्यान रखिए या ये फार्मूला समझिए जो भी। तो अब जैसे यहाँ पे है 504 और 618। तो जैसे हम 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए किए थे हम वैसे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे 504 में इकाई में 4 है और 8 है, तो हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, 504 का 4 और 618 का 8। इसके बाद में फिर हमको लेना है ये 2 संख्याएं। तो ये 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0, 4 और 18। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 0, 4 और ये 18। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार जैसा चिन्ह बना हुआ है। तो स्टार जैसा चिन्ह बना हुआ है तो 3 चिन्ह है। तो इसमें आपको तीनों संख्याएं पूरी लिखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया 504 और फिर हो गया 618। इसके बाद में फिर क्रॉस का निशान है, मतलब अब हमको इधर वाली दोनों संख्याएं लिखना है। तो इस तरफ वाली दोनों संख्याएं लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और 61 को, 61 को। इसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एरो का निशान है। तो यहाँ पे हमको 5 और 6 को वैसे के वैसे ही उतार देना है। अब इसके बाद फिर अब हमको गुणा करना चालू करना है। तो अब गुणा जब करेंगे हम, तो जैसा चिन्ह बना हुआ है बिल्कुल हमको उसी तरीके से करना है। तो अब इसमें जैसे ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब यहाँ पे आपको गुणा करना है 4 और 8 का। तो 8 और 4 का जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे आता है 32। तो 32 में से आप 2 को लिखेंगे इधर, और जो 3 रहेगा तो 3 हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। तो इसको हम हासिल के रूप में यहाँ पे 3 को हम लिख देते हैं। अब इसके बाद में अब क्रॉस गुणा करना है। तो पहले 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो ये 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में फिर प्लस करके 0 और 8 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखा मैंने। इसके बाद में फिर जो हासिल हमको मिली है 3, उसको लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे आ रही है संख्या 7। तो 7 बस है और उसके आगे में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो संख्या हो गई 7, हमने 7 को लिख दिया। अब हासिल जो जा रही है कुछ भी नहीं जा रही है। तो अब इसके बाद अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो 5 है, जैसे इस चिन्ह में आप देखिए कि यहाँ पे जो निशान बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, क्रॉस का निशान है और इसके बाद में ऊपर का निशान है। तो मतलब ये है कि क्रॉस का निशान है तो मतलब हमको तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा किसका करना है? 5 और 8 का गुणा करना है। तो 5 और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 40, प्लस फिर 6 का और 4 का। तो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 जो 24 हुआ, तो 24 लिख दिया हमने। इसके बाद फिर 0 और 1 का गुणा जो करना है वो ऊर्ध्व या सीधे गुणा करना है। तो 0 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0। हम जोड़ेंगे 40 को और 24 को
तो हमको यहाँ से मिलेगा 64। तो 64 में से हम 4 को यहाँ लिख देते हैं और जो 6 है तो 6 हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। तो अब हासिल के रूप में हमने 6 को यहाँ लिख दिया। फिर अब इसके बाद फिर अब तिर्यक गुणा करना है, जैसे क्रॉस का निशान है तो 6 और 0 का गुणा करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। इसके बाद 5 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 मिलेगा हमको। इसके अलावा हमको यहाँ पे जो हासिल मिला है 6, तो उसको जोड़ने के बाद हमको कुल जो संख्या मिल रही है वो है 11। तो 11 में से हम 1 को यहाँ लिखेंगे और इसके बाद फिर जो बचा हुआ 1 है ये वाला, तो ये चला जाएगा हासिल के रूप में आगे। अब इसके बाद में अब हम फिर से पहले स्तंभ में आ गए। तो पहले स्तंभ में ऊपर की तरफ एरो का निशान है, यानी ऊर्ध्व है। तो अब हमको गुणा करना है 5 और 6 का। तो 5 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 5 छक्के 30, और ये जो हासिल में 1 मिली है हम उसको लिखेंगे तो ये हो गया 31। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो इसका उत्तर आ रहा है, अब हम यही जिसको हमने बॉक्स में लिखा हुआ है तो उसी को हम लिख देते हैं। तो अब ये हुआ 3 1 1 4 7 और 2। तो जो हमारे पास में जो प्रश्न था 504 गुणा 618, तो ये हमको इसका आंसर मिल रहा है 311 472, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 3,11,472।